हेलो, आप लोग कैसे हो। मैं फिर से एक बार लाइव आ रहा हूँ और फेसबुक में गुड सोशल इवनिंग मीडिया सभी में को। देख रहा हूँ। बहुत दुख लग रहा है क्योंकि भाई सर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ अनोखा जो है अभी अंदाज में, मतलब अभी मार्केट में छापा मार रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब ना अनोखा तरीके से हम लोग बोल सकता है, क्योंकि बहुत यूनिक है कि जो सब्जी वेंडर, जो स्ट्रीट वेंडर है, उसमें जो है सब्जी को पकड़ रहा है, मतलब जंगली सब्जी को भी पकड़ रहा है, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। बहुत हंसी की बात है ये। शायद अरुणाचल का हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अभी, मतलब मार्केट में जा करके सब्जी को भी पकड़ रहा है। हालांकि हम अपना फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, अपना इन्वायरमेंट को सही से रखने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर जो है काम करना चाहिए। लेकिन अभी कुछ सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में कुछ अनोखा वाला एक चीज देखने को मिल रहा है, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी का कुछ कमिटी है, मार्केट में जा करके ये बोला जा रहा है कि जो सब्जी है इसको जो है ये इलीगल है। हाँ, उनके हिसाब से, मतलब नोटिफिकेशन के हिसाब से इलीगल होता होगा, लेकिन ये अभी अचानक क्यों, फुरकों से, जमाने से जो है, हम लोग जब असम के साथ हमारा बिजनेस नहीं हुआ करता था, उस समय से हम जो है जो अपना जंगलों का सब्जी को खा करके आ रहे हैं, तो उस समय तो कभी किसी ने कुछ नहीं बोला कि यहां से कुछ इफेक्ट होने वाला है। मैं चाह रहा हूं कि जो लोग जुड़ रहा है ना, ये खबर को शेयर कीजिएगा। बहुत हंसी वाला चीज है। फॉरेस्ट इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके ऊपर चर्चा नहीं है। फॉरेस्ट इतना बड़ा करप्ट हो रहा है, उसके ऊपर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक्शन दिखाई नहीं देगा। सब्जी बेचने वालों पर जो है एक्शन किया जा रहा है। पता नहीं पुलिस प्रशासन, पुलिस के लोग भी पीछे जा जाकर सब्जी उठा रहा है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि जितना सब्जी मार्केट से उठाया है, जितना अन्य लोगों का सब्जी को उठाया है, वो पैसा को वापस कर देना चाहिए। ये गलत बात है, सब्जी को नहीं उतारना चाहिए। हालांकि हाँ, उसमें अगर कुछ जीव जंतु या फिर जानवर का सामान जो बेच रहा है तो ये तो इलीगल है, लेकिन जो सब्जी बेच रहा है उसका सब्जी को उठा रहा है, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। मैं अपने दर्शकों से, अपने जो व्यूअर्स है, अपने अरुण भूमि को जो लोग पसंद करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप शेयर कीजिए। आप लोगों ने सुना होगा 2019-20 जब हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा महामारी कोरोना आया था, उस समय एक मिनिस्टर ने यह कहा था, अरुणाचल का एक मिनिस्टर ने, गुंगी रुंगड़ी सब्जी को खाओ, कोरोना नहीं होगा। मतलब जंगल में जा करके गुंगी रुंगड़ी सब्जी को उठा के खाओ, आपको जो है कोरोना नहीं होगा। आपको याद हो गया होगा कौन सा मिनिस्टर ने कहा था। हालांकि अभी मिनिस्टर में नहीं है ना, अभी सिंपल विधायक भी नहीं है। एक समय एक मंत्री हुआ करता था, वो जो है कहा था गुंगी रुंगड़ी सब्जी, निसी में बोला जाता है गुंगी रुंगड़ी सब्जी, जो कि जंगलों में मिलता है, उसको खाने से मतलब कि कोरोना से आप बच सकता है। अभी यही गुंगी रुंगड़ी सब्जी को वहां से तोड़ के ईटानगर, नाहरलगुन मार्केट में हमारा जो माए जो है अपना पेट को पालने के लिए, परिवार को चलाने के लिए गुंगी रुंगड़ी सब्जी को भी बेच रहा है। तो अभी ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से और ये जो बायोडाइवर्सिटी जो कमेटी है उसके तरफ से ये इलीगल हो गया, मतलब फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब हमको लोकल सब्जी को भी नहीं तोड़ना है, तो इसमें फॉरेस्ट एक्ट लागू हो जाएगा, पे बायोडाइवर्सिटी एक्ट लागू हो जाएगा। हालांकि उनका कानून होता होगा, लेकिन अचानक कैसे है। अब मैं इस पर कुछ बातें रखता हूं। हालांकि ये तो गुंगी रुंगड़ी सब्जी आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा इसको आप शेयर करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितना बड़ा करप्शन है, कितना बड़ा घोटाला है। आज के डेट में अगर हम अरुणाचल प्रदेश में करप्शन की बात की जाए ना, डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा करप्शन में से एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2019-24 तक इतना करोड़ों का घपला किया, इतना करोड़ों का घपला किया। कुछ कुछ जो अभी केस में भी है, उसमें जो है स्कीम कैंपा का स्कीम तो मैक्सिमम जगह में इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। तो अभी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अभी सब्जी को रोकथाम करने के लिए कि ये फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन है, तो ये फॉरेस्ट ऑफिसर जो उन उन तमाम मिनिस्टर, उन तमाम कंट्रैक्टर, तमाम फॉरेस्ट ऑफिसर के अगेंस्ट में क्यों, मतलब नहीं जाता है कि कैंपा कैंपा स्कीम को आपने लागू नहीं किया, क्यों नहीं किया, ऐसे करके क्यों उधर नहीं घूम रहा है, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं जा रहा है। अब जाके कैंपा स्कीम को देखिए ना, कितना करप्शन हो रहा है। करप्शन में आप आंख बंद हो जाता है, कान सुनाई नहीं देता है, आंख दिखाई नहीं देता है, और मुंह जो है
बंद हो जाता है, मतलब गूंगा बन जाता है। अभी ये मतलब क्या बोलूं, समझ में नहीं आता है। तो अभी मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ सवाल करता हूं। आप इतना छोटा मोटा जो बेचारा मार्केट में सब्जी बेचता है अपना रोजी रोटी के लिए, अपना परिवार को चलाने के लिए, अपना बेटा को पढ़ाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए, लोकल सब्जी वो भी दूसरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट से जो है ले करके, वहां से लेके यहां आता है, उससे लेकर के फिर यहां पर व्यापारी में बेचा जाता है, वहां से टाटा सुमो में या फिर ट्रैकर में आता है या फिर टाटा मोबाइल में आता है, मतलब जंगलों से तोड़ करके, तो इसको ईटानगर नाहरनगर मार्केटों में बेचा जाता है। तो उसको भी अगर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा तो हम लोग जो है मतलब ऑर्गेनिक चीज खाना हम लोग बंद कर देना है। मतलब जैसे कि मैं पालिन का होता हूं, पालिन में जितना भी जो लोकल सब्जी निकलता है मैं अभी खाना छोड़ दूंगा, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम पर कानून लागू कर सकता है या फिर आपको जेल लगा सकता है। तो अभी हम लोग क्या करें, क्या कहें, मतलब कि जितना जो इंजेक्शन मारा हुआ जो बाहर स्टेट से आता है, मार्केट से जो आता है, उसको ही खाना है क्या, मतलब अपना जंगल को बंद करना है। अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सुरक्षित रखना चाहता है, मैं डिपार्टमेंट का जो अभी जो मार्केट में घूम रहा है, अभी जो पुलिस प्रशासन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो छापा में जो घूम रहा है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो इलीगल जो करप्शन किया है ना, उसको आप ढूंढिए ना। करप्शन जहां कैंपा स्कीम में करप्शन हुआ है, आज तेजू जो कि लोहित डिस्ट्रिक्ट में कत्ता का पेड़ खत्म हो गया, पूरा पेड़ को बेच दिया, मतलब कि कुछ अपना फायदा के लिए। वहां का जो है दो डीएफओ है, रेंजर है, डेप्यूटी रेंजर है, सीसीएफ है, मतलब चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट में रहता है, ये लोग ने अपना फायदा के लिए तेजू में इतना कत्ता का जो है पेड़ को बेच दिया। इसमें आपको दिखाई नहीं देता है क्या फॉरेस्ट जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें आपका आंख बंद हो जाता है। ये बायोडाइवर्सिटी जो कमिटी घूम रहा है, यहां पे जो है एक बेच लगा करके जो घूम रहा है, तब आपको दिखाई नहीं देता है, आपको सिर्फ ईटानगर नजर आता है क्या। आप तेजू में जाइए, नामसाई में जाइए, आनिनी में जाइए, रोइंग में जाइए और ईटानगर में देखिए, बालुकपुंग में जाइए, बांदरदेवा में जाइए, आपको वहां दिखाई देगा कि फॉरेस्ट कैसे डिस्ट्रक्ट हो रहा है। अभी एक न्यूज चैनल में देखा था कि बायोडाइवर्सिटी कमिटी वाला ये बोला कि सब्जी तोड़ देने से अभी हम लोग को ज्यादा गर्म हो गया है। पेड़ काटने से गर्म नहीं होगा। पेड़ का इतना इलीगल पेड़ टिम्बर को जो है बेच बेच के आज एक डीएफओ जो है इतना ताला 10-15 ताला का मकान बना रहा है, इतना प्रॉपर्टी है। एक रेंजर के पास इतना पैसा है, करोड़ों का पैसा है, एक डेप्यूटी रेंजर का पास इतना पैसा है, सीसीसीएफ का इतना पैसा है, उस पर आपका आंख बंद हो जाता है, कान सुनाई नहीं देता, मुंह जो है गूंगा हो जाता है। तो उसको आप करिए ना, तब तो आपको पब्लिक अप्रिशिएट करेगा। और तो और नाहरलगुन रेलवे स्टेशन में कभी कभी ऐसे वीडियो आता है कि टिम्बर को वहां में इलीगल सप्लाई किया जा रहा है, तो उसमें आप छापा क्यों नहीं मारता है। उसमें आप अचानक छापा मारिए ना, अचानक रेद में, छापा मतलब रेद, अचानक रेद मारिए ना, पकड़िए कि आज एक रेलवे स्टेशन में इतना टिम्बर जो है सप्लाई जा रहा था, इलीगल जा रहा था, उसको हमने पकड़ा है। फोटो खिंचाइए ना, आप भी टाइम्स में दीजिए, न्यूज चैनल में दीजिए। उधर बुरीलू का जो जंगल सब्जी को लेकर के आपको क्या आपत्ति है, मतलब समझ में नहीं आता आपको। फॉरेस्ट को ही बात करना है ना, फॉरेस्ट को बात करना है तो इतना इलीगल टिम्बर कटिंग हो करके अभी तेजू नष्ट खत्म हो गया, नामसाई खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, बालोकपोंग, बंदरदेवा सब जगह में देखिए हर दिन जो है अर्थ कटिंग हो करके पेड़ों को काटा जा रहा है। उसमें आप रिस्ट्रिक्शन नहीं करता है, उसमें आप छापा नहीं मारता है, उसमें आप रेड नहीं लगाता है। यह क्या 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 मतलब मार्केट में, मतलब कुछ भी मतलब अपना ले लिया, कुछ भी अपना स्तर एक ले लिया, 2 स्तर एक ले लिया, कुछ भी मतलब कर देगा। लेकिन जो सच में करप्शन करने वाला, सच में पेड़ पौधा नुकसान हो रहा है, कत्ता बिजनेस, इलीगल माइनिंग हो रहा है, इलीगल आर्ट कटिंग हो रहा है, इलीगल जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, उसमें आप मुंह धारण कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप। उधर आप इस तरह में नपरा साइड में जाइए, बोमदिला साइड में जाइए,
कितना पेड़ों को काट करके जो है इलीगल जो है, मतलब खुद उसमें जो पुलिस का अधिकारी ही मौजूद होता है, पुलिस अधिकारी खुद ही इलीगल में हमेशा काम करता है। ये सब अधिकारियों को नहीं, जो लोग आज के डेट में करप्टेड है, जो लोग अपना जंगलों को बेच करके अपना मकान बना रहा है, सरकार से भी सैलरी लेना है, डिपार्टमेंट से सैलरी लेना है और इलीगल काम भी करना है, करप्शन करना है। और यहां कुछ माओ का जो है दुकान को जो है आप चापा मार रहा है। हाँ, आप चापा मारिए, बहुत अच्छी बात है। उसमें अगर जंगल का सामान जैसे कि जीव जंतु, चिड़िया हो गया, कुछ भी सामान अगर पकड़ा जाता है तो ये सही बात है, पकड़ना चाहिए। ऐसे तो नहीं है आप घूम रहा है, तो इसको शेयर कीजिए। अभी मैंने जैसे जिक्र किया बायोडाइवर्सिटी वाला, जब नामसाई में ट्रक में हाथी को भर भर के लेके जाया जा रहा था, उस समय ये बायोडाइवर्सिटी वाला जो इको बैलेंस का जो बात करता है, फॉरेस्ट और इंसान और जीव जंतु में जो बैलेंस का जो बात करता है, जब नामसाई का हाथी को ले गया उस समय कहां में चुप था आप? उस समय तो आप चुपचाप बैठ रहा था। मतलब समझ में नहीं आता है, इतना हाथी भर के ले गया, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी उसमें कदम नहीं उठाया, हाथी को ले गया, अरुणाचल का हाथी को भर भर के बेचा जा रहा है, उसमें आप चुप रहता है। आप समझ में नहीं आता है हाथी। उसके बाद जब हमने ये पोमा साइड में, जोटे साइड में जब टाइगर का जो न्यूज बनाया था, ये बहुत चर्चा भी हुआ था। टाइगर को पकड़ने के लिए आपका पास एक डंग का केज नहीं होता है, टाइगर को नहीं पकड़ सकता है। टाइगर का फुटप्रिंट को मिथुन का फुटप्रिंट बोलने वाला आज मार्केट में घूम के जो है सब्जी उठा रहा है, मतलब कि ये फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इकोसिस्टम जो है डिसबैलेंस हो रहा है, ये भाषण मार रहा है। तो उस समय संगदू पोता साइड में, पोमा साइड में जब हाथी घूम रहा था, हाथी का फुटप्रिंट को ही मिथुन बोलने वाला। आप क्या बोलो, मतलब कि आपको करप्शन को दिखाई नहीं देता है। जो बेचारा रोजी रोटी करता है, मतलब जो गरीब होता है, उसमें जो आप लोग का आंख जो है बहुत जल्दी फोकस हो जाता है कि उसको अगर कुछ भी बोल देगा तो आप ही राइट होगा। अगर यदि आपके पास कानून है, आपके पास जो नोटिफिकेशन है, तो सबसे पहले आपको एक नोटिस सर्व करना चाहिए, मतलब कि जो दुकान जो बेच रहा है उसको एक नोटिस सर्व कीजिए कि आइंदा इस प्रकार का सब्जी आप यहां पर नहीं बेचेंगे। अगर बेचा जाता है तो ये फॉरेस्ट एक्ट के तहत ये गलत है, या फिर जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत ये गलत है। पहले तो नोटिस देता है ना, अगर गलत किया है तो हमको 100 कोस नोटिस तो पहले डीसी तो देंगे ना, या फिर कोई भी अगर गलत करता है तो सबसे पहले एफआईआर लॉन्च किया जाता है, उसके बाद आपको हाजिरी देना पड़ता है। आप ऐसे नहीं डायरेक्ट, मतलब कम से कम जो माए हैं उसको भी सोचने समझने का एक मौका तो देना चाहिए ना। आप सीधा चले जाते हो। चलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं। फिर भी अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं बहुत चर्चा में है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर करप्शन की जब जिक्र की जाती है ना, सबसे ज्यादा करप्शन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अगर मंत्री सुन रहा है, तो यहां का अगर पीसीसी एफ सुन रहा है, तो करप्शन को कैसे रोका जाए इस पर चर्चा कीजिए ना। आज तो हमारा फॉरेस्ट को बेच बेच के पेड़ों को बेच के पूरा बेच के ऑलमोस्ट खत्म कर चुका है। यही चीज जो हाइड्रो पावर में भी चल रहा है। हमारा पेड़ पौधों को बेच के ऑफिसर जो खुद अपना करोड़ों का पैसा बना रहा है, करोड़ों का बंगला बना रहा है, लेकिन इसको जो है अधिकारियों को, इसको जो ऑफिसर को दिखाई नहीं देता है। अब आगे हम लोग जाते हैं। एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो था पहला टॉपिक जो है कैंपा को लेकर के, मतलब इसको जो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। दूसरा जो है हमने कैप्शन में भी लिखा हुआ है, इलीगल आर्ट कटिंग। ये पापुम पाड़े का डीसी और कैपिटल कॉम्प्लेक्स का डीसी, आप दोनों के लिए खबर है ये। मैं जब यहां से ईटानगर से होकर के यूपिया की तरफ जाता हूं, तो हमको हर जगह साइड में जो है आर्ट कटिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहां चला जाता है आर्ट कटिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग को यह पता है कि ईटानगर नाहरलगन का मैक्सिमम एरिया जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है तो वहां में आर्ट कटिंग क्यों हो रहा है? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एनओसी दिया या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एनओसी दिया है क्या? इस चीज को डीसी को देखना चाहिए। आर्ट कटिंग इसलिए प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो हमारा फॉरेस्ट नष्ट हो रहा है। जीव जंतु, चिड़िया, पशु पक्षी जहां पर रहता है उसका घर जो है तबाह हो रहा है। यहां पर बायोडाइवर्सिटी की जो कमिटी है उसको बात करना चाहिए, उसको दिखाई नहीं देता है।
वो शायद गाड़ी चलाता होगा, दिखाई भी देता होगा और सोचता होगा कि ये बड़ा आदमी आज कटिंग कर रहा है, अगर हम जाएगा तो हमको कुछ गाली भी दे सकता है, इसीलिए नहीं जाएगा, वो डरता है। अगर नहीं डरता है तो जहां जहां आज कटिंग हो रहा है, जहां जहां पेड़ों को नुकसान किया जा रहा है, वहां में बायोडायवर्सिटी कमेटी क्यों नहीं जा रहा है, वहां में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों नहीं जा रहा है, वहां में पुलिस प्रशासन क्यों नहीं जा रहा है, वहां में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं जा रहा है, ये सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि जहां इलीगल आर्ट कटिंग चल रहा है, अभी मानसून सीजन शुरू होने वाला है, ये अप्रैल महीना है, मई जून को मानसून शुरू होगा, रेनी सीजन शुरू होगा, जहां पे इलीगल आर्ट कटिंग हो रहा है। फॉर एग्जांपल बताता हूं, आप यहां से यूपीआ की ओर जाते हो तो आपको नाहरलगुन हेलीपैड का ऑपोजिट साइड में बड़ा बड़ा उसमें हाइट कटिंग कर रहा होगा, आपको दिखाई देगा, आर्ट कटिंग कर रहा है। यही आर्ट कटिंग जो है आने वाला समय में बारिश के सीजन में, पूरा बारिश होने से आर्ट कटिंग से लैंडस्लाइड हो करके हाईवे को अगर नुकसान पहुंचाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आर्ट कटिंग करने वाला का होगा ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होगा? ये पहला क्वेश्चन। और ये चीज को देखभाल करने के लिए कौन होता है डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर पापुम पारे और आईसीआर के दोनों जो डीसी है उसको ध्यान में रखना चाहिए। ये कल को बारिश अगर आज रात को भी अचानक होता है ना, तो यहां से यूपिया को कनेक्ट करने वाला, यहां से अगर आप नाहरलगुन जो रोड को देखेंगे, जो ट्राई जंक्शन को, यहां से यूपिया को कनेक्ट करने वाला रास्ता जो है ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जगह में जो है आर्ट कटिंग चल रहा है। क्या वो आर्ट कटिंग जो है लीगल है या फिर इलीगल है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तय करना चाहिए। हाँ, आर्ट कटिंग करता भी है, अगर लीगल है तो क्या करना है कि आप जहां से आर्ट कटिंग करते हो उसको जो है मिट्टी को डंपर में सुंदर तरीके से भरा के जो है जहां डंपिंग जोन है वहां फेंकना चाहिए। और आपके आर्ट कटिंग के वजह से धूप के दिनों में लोगों को बहुत धूली खाना पड़ता है, यह भी जिम्मेदार आपको लेना चाहिए जो आर्ट कटिंग करता है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए। ये बहुत प्रॉब्लम है, मतलब ये बारिश का समय आ जाएगा तो मैं न्यूज करना शुरू कर दूंगा। फिर अभी आर्ट कटिंग कहां कहां हो रहा है अभी बता दो। ये तो एक एग्जांपल पापुम पारे जो जुरिडिक्शन पड़ता है। दूसरा कैपिटल रीजन, यहां से 6 किलो से अगर आप अगर मिथुन गेट से अगर आप जो है पापुनाला तक जाता है, आपको 1-2 जगह में आर्ट कटिंग करते हुए नजर आएगा। जो फेमस जगह है जहां पर 6 माइल्स, जहां पर हमारे माए जो है स्ट्रीट वेंडर के तौर पे काम अरे सब्जी बेच रहा है, वो एरिया में लास्ट टाइम भी हमने कवर चलाया था, उसमें भी आर्ट कटिंग बहुत डेंजर से चल रहा है। तो क्या कैपिटल का डीसी जब वहां से गुजरता है उसको आर्ट कटिंग करता हुआ दिखाई नहीं देता है क्या? हाँ, जो आर्ट कटिंग ऊपर साइड में जो आप स्ट्रीट में जो चल रहा है, वही आर्ट कटिंग कल को बारिश का समय में हाईवे को ब्लॉक कर देगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ना इसको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, क्योंकि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो हाईवे को देख रहा है वो तो लेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो रास्ता बना दिया। अभी पीडब्ल्यूडी हाईवे डिपार्टमेंट जब मैं खबर हमेशा बनाता हूं तो ड्रेनेज ब्लॉकेज होता है, रोड खराब हो जाता है। इसका एक रीजन तो ये भी, मैं हमेशा इस बात को जिक्र करता हूं कि इलीगल आर्ट कटिंग। तो ये इलीगल आर्ट कटिंग को कौन रोकेगा? डीसी कैपिटल को रोकना चाहिए। तो जितना भी जो लोग ईटानगर नाहरलगुन रोड को यूज कर रहा है आज के डेट में, आप लोगों को पता होगा कि ये 6 माइल्स एरिया में कहां पर आर्ट कटिंग चल रहा है। ये आर्ट कटिंग यदि लीगल है तो आर्ट कटिंग करने वालों को सही जगह में डंपिंग करना चाहिए, जो मिट्टी निकलता है, तो इसको देखना चाहिए। ये 2 पॉइंट था आज मैंने लेके बात किया जो कि बहुत जरूरी है। और मेन इंपॉर्टेंट तो यही है कि जब आर्ट कटिंग करता है तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी मतलब एक लिंक हो जाता है, क्योंकि आर्ट कटिंग होता है तो हमारा फॉरेस्ट जो है नुकसान होता है, बर्बाद हो जाता है। और हमने काफी जगह को देखा है कि पूरा ईटानगर मैक्सिमम जगह जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जब आता है तो वहां में आर्ट कटिंग क्यों? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? और मार्केट का सब्जी को उठाने के लिए बिजी है या फिर ये सबको आपको देखना है? इसलिए तो मैंने इसको रिलेट किया। तो बायोडायवर्सिटी मेंबर कमिटी ये कहां चला जाता है? जहां आर्ट कटिंग होता है, फॉरेस्ट अगर नष्ट होता है तो जीव जंतु भी तो नष्ट होता है ना, तो उसको आप दिखाई नहीं देता है। आप सीधा चला गया मार्केट में माल लो का सब्जी को उठाने के लिए। तो इसको देखना चाहिए, नहीं होने से बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस खबर को आप लोग फैलाएंगे, जो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मंत्री है या फिर पीसीसी एफ है उन तक पहुंचना चाहिए। और यदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर करप्शन नहीं है, अगर बोल करके अगर कोई भी फॉरेस्ट मिनिस्टर भी अगर प्रेस ब्रीफिंग करना चाहता है या फिर रिप्लाई करना चाहता है, तो रिप्लाई हमको देना चाहता है तो दीजिए आप। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर करप्शन नहीं हुआ है तो, या फिर पीसीसी है
आपको लगता है कि मैंने बोल दिया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करप्शन है। यदि आपको करप्शन नहीं है तो आप बताइए मीडिया में आकर के कि करप्शन नहीं हुआ है। करप्शन हुआ है, मैक्सिमम करप्शन हुआ है। और करप्टेड कौन है? मैक्सिमम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अधिकारी करप्टेड है। तो इस वजह से तो करप्शन हो रहा है। तो ये है आज का दो टॉपिक, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर के, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो कमिटी है उसको लेकर के, और तीसरा जो है पापुम पारे और कैपिटल कॉम्प्लेक्स का डीसी को लेकर के जो इलीगल आर्ट कटिंग चल रहा है, इसको अगर रोका नहीं जाएगा तो जून जुलाई में आप देख लीजिए ईटानगर, नाहरलगन और ये यूपिया को कनेक्ट करने वाला मैक्सिमम रोड जो है ब्लॉकेज होगा। उस समय किसको दोष ठहराएगा? आप पीडब्ल्यूडी को ठहराएगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ठहराएगा, या फिर जो आर्ट कटिंग कर रहा है? क्योंकि आर्ट कटिंग अगर कर भी रहा है तो लीगल कर रहा है तो आपने परमिशन दिया होगा, और इलीगल कर रहा है तो डीसी क्या, पुलिस प्रशासन क्या सो रहा है क्या? ये तो क्वेश्चन है, सो रहा है क्या? अगर नहीं सो रहा है तो इलीगल आर्ट कटिंग करने वालों को क्यों नहीं पकड़ रहा है? जो लैंड माफिया है, रातों रात आर्ट कटिंग करता है, उसके बाद उसको बेचा जाता है। तो इसको मतलब लीगल है तो आप लीगल तरीके से कीजिए ना। जहां से आर्ट कटिंग होता है वो मिट्टी को उठाइए, आप सही जगह में डंप कीजिए, और आपका आर्ट कटिंग के वजह से लोगों को मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। जहां जहां आर्ट कटिंग हो रहा है उसमें जो है मैक्सिमम रास्ता में जो है धूली निकल रहा है। धूली होने से क्या होगा? चार चक्का वाला के लिए तो अच्छा है, जो बेचारा स्कूटी पकड़ता है, बाइक में चलता है, टेम्पो में चलता है, उसका क्या? वो भी तो इंसान है ना, उसको भी देखना चाहिए। तो अगर बीमारी होगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? और पोल्यूशन डिपार्टमेंट का तो काम है नहीं। जहां पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उधर खुद ही इतना पॉल्यूटेड एरिया है, क्योंकि पोल्यूशन डिपार्टमेंट का बोल के फायदा है ही नहीं अरुणाचल प्रदेश में। तो ये था कुछ 2-3 पॉइंट को लेकर के हमने आज जिक्र किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जहां आपको काम करना चाहिए उसमें कीजिए ना। पुलिस प्रशासन जहां आपको काम करना है उसमें आप कीजिए ना, और डीसी आपको जहां एक्शन लेना चाहिए उधर लीजिए ना, ताकि पब्लिक को सुविधा हो सके। इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। तो ये था मेरा छोटा सा कोशिश, और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों पापुम पारे और जो कैपिटल रीजन का जो डीसी है इसको संज्ञान में लेते हुए जहां जहां इलीगल आर्ट कटिंग हो रहा है इसको आप रेस्पॉन्सिबल लेकर के जो है रुकाएंगे। और यदि जहां पर आर्ट कटिंग हो करके अगर कल को लैंडस्लाइड होकर रोड ब्लॉकेज भी होता है तो आप बोलिए कि जो आर्ट कटिंग कर रहा है उसको ही ठीक करना है। ऐसा नहीं होने से नहीं होगा। तो कानून सबके लिए तो बराबर होना चाहिए ना, किसी गरीब के लिए अलग, किसी अमीर के लिए अलग नहीं होना चाहिए। हालांकि जो आर्ट कटिंग कर रहा है वो तो गरीब आदमी तो होगा नहीं, माला माल वाला आदमी होगा। तो या फिर उसको डरता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अधिकारी उसको डरता है, या फिर डीसी डरता है, जिस कारण से उस पर आवाज नहीं उठा रहा है। कोई गरीब आदमी तो आर्ट कटिंग इतना बड़ा बड़ा पोकलेन जैसी भी लेके तो आर्ट कटिंग नहीं करेगा। गरीब आदमी तो पैसा वाला होगा इसलिए डर रहा होगा। तो पैसा वाला के लिए भी कानून सेम होना चाहिए, गरीबों के लिए भी कानून सेम होना चाहिए, तभी जाकर के स्टेट आगे बढ़ेगा। ये उम्मीद करता हूं। थैंक यू सो मच।